Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Pakistan Academy. Which of the following will be debited when production is completed in manufacturing? देखें, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमारी सिंपल क्या हो जाती हैं, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या डेबिट हो जाता है, फिनिश गुड्स। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर्स जो बार बार होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑयल हम बार बार डालते हैं तो वो जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विच ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, वो कहता है व्हाट विल बी क्रेडिटेड इफ सैलरी इज। यार जब सैलरी पे होगी तो सैलरी एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट भी होता है, ये मटेरियल में से माइनस भी होता है, ये अगले साल के लिए। इट रिड्यूस द रिसोर्सेज, ये उन्होंने गलत बताया इसके बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इतना, इनकम फ्रॉम सेल इज इतना, ऑपरेटिंग देखिए सेल में से कॉस्ट को माइनस करें, 35 बचेगा, 35 में से 25 को माइनस करें तो 10 बच जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स? लैंड फिक्स, बिल्डिंग फिक्स, स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लॉस ऑन? कब लॉस होता है? यार देखो, बात ये है कि जब हमारी बुक वैल्यू जो होती है वो लेस होती है सेल प्राइस से तो हमें लॉस हो जाता है। यानी जो हमने बुक लिखी होती है, बुक वैल्यू जो हमारी बुक्स में वैल्यू मौजूद है, और सेल प्राइस जब हमारी क्या होती है, हम कम कीमत पे बेच रहे होते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट इफेक्ट जर्नल वाउचर? Which of the following can change the financial position of the business? Transactions change the financial position of the business. Increase in expenses is recorded. जब भी expense increase होगा, right side पे आपकी incomes होती हैं और left side पे आपके क्या होता है, expense होते हैं। तो ये आपका left और the debit side। और कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइज, एनजीओ, ट्रस्ट, लिमिटेड कंपनी नहीं होती भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली स्टेटेड एज कैपिटल रिजल्ट? जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल में डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। याद रखना, एक्सपेंस था ना यार, उसको एसेट बना दिया। ठीक है, तो इट ओवर स्टेट द प्रॉफिट और एंड एसेट्स। Cash received from sale is recorded in the cash register only in example of double entry systems. Cash received from sale is recorded in cash register only in cash received from sale is recorded in cash register only, single entry system में यार करते हैं, sorry. Another name of the net income or the positive financial return is profit. The company's merchandise raw material which are not been sold are known as inventory. Which of the following is example of direct material cost? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी हमारी, डेप्रिसिएशन नहीं, पीस ऑफ वुड। हाँ, पीस ऑफ। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश रजिस्टर? देखो कैश जो है उसकी डेबिट साइड पे हम किसको लिखेंगे?
जब भी हम सेल करेंगे कैश बेसिस पे तो हम उसको कैश की डेबिट साइड पे लिखेंगे। बजट इज अनदर नेम ऑफ गैस स्ट्रेटजी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फाइनेंशियल फोरकास्ट को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज फाउंड इन जर्नल? डेट भी होती है जर्नल के अंदर, रुपीस भी होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी होती है, भाई ये सब कुछ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स? ये तमाम के तमाम इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कैरेज आउटवर्ड एंड एडवर्टाइजिंग, ये हमारे क्या होते हैं? कैरेज, ये हमारे सेलिंग एक्सपेंस। देखो हम चीज़ बेचने के लिए एडवर्टाइज करते हैं ना, चीज़ उठा के बाहर ले जाते हैं बेचने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड इन द हेड ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, विच इज द वर्क? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी 50,000 बच जाएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। जब आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं, which of the following should be considered ready for sale in manufacturing concern? फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल होती है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में स्टॉक होता है। द मेन पर्पज ऑफ इज टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Which of the following should be debited on the sale of the goods on cash basis in manufacturing concern? जब हम सेल करते हैं किस पे, वी शुड बी डेबिट ऑन सेल ऑफ, कैश डेबिट हो जाएगा। यार जब बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। इन द बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स आर शोन ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। जो एसेट्स होते हैं उनको हम किस वैल्यू पे लिखते हैं? देखो ना, फेयर वैल्यू पे तो लिखते नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे हम उसको लिख नहीं सकते, हम उसको रिटन डाउन वैल्यू पे लिखते हैं, यानी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखते हैं। 5-4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको मैंने गाइड किया, अगर हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू।